अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी टाइम से जो वो सेशन वगैरह हमने स्टॉप किए हुए थे, कुछ ट्रेनिंग से ब्रेक ली थी। तो अभी लास्ट वीक से हमने सेशंस अगेन कंटिन्यू किए हैं, लाइव सेशन। और आज से इंशाल्लाह जब हम वीकली फोरकास्ट टू के पहले नहीं आ रही थी, आज से इंशाल्लाह रेगुलर बेस पे हर वीक में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अलावा कुछ मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करनी है गिव अवे को लेकर, जो फंडिंग अकाउंट्स गिव अवे सीरीज़ चल रही है। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। और दूसरी ये चीज़, गोल्ड को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट ऑफ रही है और एनएफपी का डाटा रिलीज़ हुआ है। तो मंडे को कुछ जो वो अनएक्सपेक्टेड मूव्स हमें देखने को मिल सकती हैं। वो कैसी मूव्स होंगी उनको इंशाल्लाह वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे उसके बिहाफ पे कि हमें मंडे को क्या ट्रेड प्लान करना है। तो प्रॉपर वीकली एनालिसिस जो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, और अभी जो यूएस ईरान जो कंडीशन है उसके ऊपर क्या अपडेट है, इंशाल्लाह वो भी सारी चीज़ें जो है वो शेयर की जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे आएँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ्राइडे को, क्योंकि गुड फ्राइडे था, मार्केट ऑफ रही है। लेकिन जो यूएस डॉलर का डाटा था, जिसमें एनएफपी जो कि एक मेजर डाटा है, वो रिलीज़ हुआ है हमारे पास। तो अब मार्केट चूंकि ऑफ थी लेकिन डाटा रिलीज़ हुआ है, अब इसका डेफिनेटली मार्केट के ऊपर जैसी ओपनिंग होगी इम्पैक्ट होगा। और वो क्या इम्पैक्ट होगा उसको इंशाल्लाह हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। पहले हम की लेवल्स वगैरह अपने मार्क करेंगे। उसके अलावा मंडे की अगर हम बात करें, तो बहुत ज़्यादा लोग ये इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हैं कि फ्राइडे को बैंक्स हॉलीडे सी डिफरेंट, तो मार्केट ऑफ रही है, क्या मंडे को भी मार्केट ऑफ रहेगी? तो इसका जवाब क्लियर आंसर है कि मंडे को मार्केट ओपन होगी, मंडे को मार्केट जो वो क्लोज नहीं रहेगी। इसके क्या रीज़न है, मतलब कि फ्राइडे को क्यों ऑफ रही है और मंडे को क्यों क्लोज हुई? बेसिकली फ्राइडे जो वो मतलब कि गुड फ्राइडे था, ये ग्लोबल एक मेजर हॉलीडे था। मतलब कि सिर्फ इसमें यूरोप नहीं बल्कि यूएस भी जो है वो उसकी मार्केट भी, स्टॉक मार्केट वगैरह जो है वो बंद थी। यानी कि सीएमई यानी शिकागो में मर्चेंटाइल एक्सचेंज, जहाँ से गोल्ड जो है वो ट्रेड होता है, वो भी क्लोज थी। तो इसी वजह से जो है वो मार्केट गोल्ड की फ्राइडे को क्लोज रही है। और अगर हम मंडे की बात करें, तो मंडे को जो यहाँ पे हमें चीज़ें शो हो रही हैं, डिफरेंट बैंक्स में हॉलीडेज़ हैं। तो ये जो है वो यूरोप में हॉलीडेज़ हैं, जैसे कि यूरो के पेयर में हो सकती है, जीबीवी के इन पेयर्स में जो है वो मार्केट क्लोज हो सकती है। बाकी एशिया में भी कुछ हॉलीडेज़ हैं, लेकिन जो है वो यूएस जो है वो यूएस मार्केट स्टिल जो है वो मंडे को ओपन होगी। तो गोल्ड के लिए अगर हम देखें, तो इसका जो मेन ड्राइवर होते हैं वो यूएस सेशन होता है, यानी कि यूएस फ्यूचर मार्केट्स होती हैं, और जो है वो बड़े बैंक्स होते हैं, जैसे मतलब कि जेपी मॉर्गन हो गया, गोल्डमैन एटसेट्रा, ये वो। तो अगर हम देखें यूएस ओपन होता है तो मतलब कि गोल्ड में ट्रेड होगी। तो इस चीज़ को आप क्लैरिफाई कर लें कि मंडे को मार्केट जो है वो कम्प्लीटली ऑफ नहीं रहेगी, मंडे को मार्केट ओपन होगी। लेकिन एशियन और लंदन सेशन में थोड़ा वॉल्यूम नॉर्मल से कम रह सकता है, लेकिन ओपनिंग थोड़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि मतलब कि मार्केट ऑफ थी फ्राइडे को और उसके दौरान ही एनएफपी का डाटा रिलीज़ हुआ है। तो ओपनिंग जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, थोड़ी फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। और इंशाल्लाह कल के सॉरी मंडे को लाइव सेशन में हम जो है वो इसको ट्रेड भी करेंगे। जो इम्पल्सिव मूव आएंगे मंडे को मॉर्निंग में, जो हमारा लाइव सेशन होगा उसमें हम इसको ट्रेड भी करेंगे लाइव। तो बाकी ये चीज़ अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो बाकी अभी हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ और एनालिसिस वगैरह अपने पहले कंप्लीट करते हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये एनएफपी का इम्पैक्ट मंडे को ओपनिंग के साथ किस तरीके से होगा, ताकि आप लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे H4 के अकॉर्डिंग अपने जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं उनको यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो सेम एज इट इन्हीं की लेवल्स को आपने अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ करना होता है, और फिर इनमें से जिस की लेवल के ऊपर मार्केट जो है वो आप लोगों को प्रॉपर कंफर्मेशन दे। कंफर्मेशन कैसे देखनी है उसके लिए ऑलरेडी हमने डिटेल्स में वीडियोस बनाई हुई हैं, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनको देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो वो सारे कंसर्न क्लियर हो जाएंगे, कैसे इन लेवल्स के ऊपर आपने मार्केट को ट्रेड करना होता है, कब बाय करना होता है, कब सेल करना होता है, और कंफर्मेशन कैसे देखनी होती है। तो बाकी जो मेजर लेवल्स हैं हमारे पास, वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो इन्हीं लेवल्स में से अगर मार्केट जिस भी लेवल को रिस्पेक्ट देती है, बल्कि मार्केट ऑलमोस्ट सभी लेवल्स को ही रिस्पेक्ट देती है, लेकिन आपने प्रॉपर कंफर्मेशन देख के उसके बाद आपने एंट्री प्लान करनी होती है। तो ये लेवल्स आपने इंपॉर्टेंट अपने माइंड में रखने, बल्कि अपने चार्ट्स के ऊपर ही ड्रॉ करना है इनको। और फिर जिस लेवल के ऊपर मार्केट आपको जो है वो प्रॉपर कंफर्मेशन दे, तो आपने उसको जो है वो प्लान करना है। बाकी अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक का जो बायस है वो क्या रह सकता है, स्पेशली मंडे को। बाकी रेगुलर बेस पे, वो डेली बेस पे तो हमारे एनालिसिस आ जाते हैं मॉर्निंग में ही, तो वो आप डेली बेस पे डेली की नई अपडेट जो वो वहाँ पे मिलती रहती हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, तो हमारे पास जो एनएफपी का डाटा रिलीज़ हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव रिलीज़ हुआ है। तो उसका मतलब है कि गोल्ड में हमें जो है वो थोड़ा सॉरी सेलिंग में मोमेंटम जो है वो मंडे में ओपनिंग के साथ ही शिफ्ट होता हुआ मिल सकता है। तो अभी लेवल्स जो भी थे इंपॉर्टेंट वो हमने ड्रॉ कर दिए हैं। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रही है, वो भी ड्रॉ कर दी है। अब सबसे पहली जो चीज़ है ना, अगर हम एनएफपी को देखें अभी यहाँ पे, तो एनएफपी का जो डाटा रिलीज़ हुआ है वो फोरकास्ट थी 65 के, लेकिन जो रिलीज़ हुआ है वो 178 के हुआ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव डाटा जो वो रिलीज़ हुआ है। तो अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा? सबसे पहले इसके जो है वो 2 या 3 सिनेरियोज़ जो हैं वो बन सकते हैं कि मंडे को जो ओपनिंग है वो किस तरीके से होगी। सबसे पहला जो सिनेरियो है वो ये है कि मंडे को गैप डाउन के साथ ओपनिंग, क्योंकि डाटा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आया है और मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन ऑफ रही है, और उसके बाद मंडे को ओपन हो रही है। तो अब पहले जो इसमें सिनेरियो बन सकता है वो यही बन सकता है कि जो है वो
एक बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट जो है वो ओपनिंग देगी। अब हमने ये देख रहे हैं कि हमें किस तरीके से जो वो ट्रेड प्लान करनी है और कब हमें एंटर होना है, कब मतलब कि जो है वो इसमें वेट करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो भी अभी एनएफपी का डाटा रिलीज हो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग जॉब्स हमें शो हुई हैं। इसका मतलब है यूएस डॉलर जब वो स्ट्रॉन्ग होगा और यूएस डॉलर जब भी स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो हमारा जो बायस रहेगा वो जो वो मंडे को स्पेशली वो सेलिंग की तरफ रहेगा। करेक्ट डायरेक्शन जो वो मंडे को सेलिंग की तरफ होगी। तो अगर हम देखें मंडे ओपन पर क्या होगा, ये मैं फर्स्ट सिनेरियो तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि गैप अप के साथ जो वो सॉरी गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन होगी और सेल कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिल सकती है। अब हमने कैसे ट्रेड प्लान करनी है, अगर तो डायरेक्ट गैप डाउन के साथ ओपन हो जाती है, हमने जो वो चेज नहीं करना मार्केट को, हम वेट करेंगे कि मार्केट वापस हमें थोड़ा मतलब कि पुल बैक दे, फिर हम जो वो सेल यहाँ से प्लान करेंगे। और अगर हम सिनेरियो 2 की बात करें, फॉर एग्जांपल पहले जो वो मूव मार्केट ओपनिंग के साथ ही मूव देती है बाइंग में, तो ये बेसिकली एक जो वो फेक ट्रैप हो सकता है या लिक्विडिटी ग्रैब भी हो सकती है। और फिर उसके बाद हम ऊपर अपने मेजर लेवल से देखेंगे, फॉर एग्जांपल इस लेवल तक आती है तो यहाँ से फिर हम सेल प्लान कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा कॉमन होता है जब लो लिक्विडिटी डेज होते हैं ना, जैसे कि अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे को अगर हम देखें तो एशियन और लंदन सेशन में जो है वो मोस्टली हॉलीडेज हैं, बैंक्स बंद हैं, तो वॉलेटिलिटी मतलब कि लो रहेगी। तो इसी वजह से ये प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा होती हैं कि मार्केट जो वो लिक्विडिटी स्वीप करती है और उसके बाद जो है वो मूव देती है अपनी ट्रेंड के डायरेक्शन में। तो इसके बाद अगर हम सिनेरियो 3 की बात करें तो सिनेरियो 3 जो कि अनएक्सपेक्टेड है कि बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। ये मतलब कि थोड़ा इसके कम चांसेस हैं लेकिन अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि वॉर की सिचुएशन भी चल रही है, तो उस कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। और दूसरा वॉर को लेकर अभी आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करें कि ट्रंप ने कल एक ट्वीट किया था मेरे ख्याल से, तो उसने यही बताया था कि हम हमारी जो नेगोशिएशन है वो हो रही है। तो अभी ईरान की तरफ से जो रिस्पॉन्ड आया तो उसने कहा कि हम यूएस की डिमांड्स को हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है, तो लिहाजा उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया। तो इसके लिए जो इसकी वजह से जो है वो थोड़ा डिमांड जो है वो सेफ हेवन की अगेन इंक्रीज हो सकती हैं। तो इसी वजह से जो थर्ड सिनेरियो है हमारे पास कि हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड बाइंग भी जो वो नेक्स्ट वीक गोल्ड में देखने को मिल सकती है। अब बाइंग को अगर मिलती है तो हमने उसको कैसे मैनेज करना है या कैसे ट्रेड करना है। बाइंग हम तब तक नहीं प्लान करेंगे जब तक ये हमारे पास जो मेजर लेवल है ये तकरीबन 4800 का ये ब्रेक होगा, फिर हम बाइंग की तरफ जाएंगे और बाइंग यहाँ से प्लान करेंगे। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता हमारा जो आप कह लें कि बायस है वो सेलिंग की तरफ ही स्ट्रॉन्ग रहेगा और हम सेलिंग ही प्लान करेंगे, क्योंकि जो डाटा वगैरह रिलीज हुआ है हमारे पास एनएफपी का वो स्टिल जो है वो सेलिंग को ही फेवर कर रहा है। तो बाकी वॉर या जो पोलिटिकल जो इम्पैक्ट है वो आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दिया। अगर वॉर एंड मतलब कि वॉर की एंड की बात होती है नेक्स्ट वीक में फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या होगा कि गोल्ड जो है वो हमें थोड़ा सेल में जाता हुआ नजर आएगा, रिस्क ऑफ कम होता है। और ईरान स्टेटमेंट अभी जो हमें शो हुई आप लोगों को शो करवाई है कि उन्होंने यूएस की डिमांड्स जो वो रिजेक्ट की हैं, तो ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है और गोल्ड को जब इससे सपोर्ट मिल सकता है। तो बाकी में जो अगर हम बात करें इसका मतलब कि नेट इफेक्ट की बात करें दोनों चीज़ों को कंबाइन करके कि एनएफपी और जियो पोलिटिकल कंडीशन को अगर हम कंबाइन करके बात करें तो पॉजिटिव एनएफपी आई है, इसका मतलब है गोल्ड जब सेलिंग में जाएगा और जियो पोलिटिकल टेंशन तो गोल्ड बाइंग में। लेकिन वो उस तरीके से हमें हमने जब से वॉर स्टार्ट हुई ऑलमोस्ट 4 वीक्स हो चुके हैं, तो तब से हमें जो है वो गोल्ड बाइंग में उस तरीके से जाता हुआ नहीं नजर आया जिस तरीके से वॉर की सिचुएशन में बाइंग में जाता है गोल्ड। तो अभी जो वो इसका जो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेजर लास्ट वीक काफ़ी ज़्यादा डाटा जो वो रिलीज़ हुए हैं, तो सभी ने गोल्ड को जो वो सेलिंग में ही फेवर किया। और स्पेशली जो फ्राइडे को मार्केट बंद थी उसके उसी दौरान जो एनएफपी रिलीज़ हुई है उसने भी गोल्ड को जो है सेलिंग में ही फेवर किया। तो अब जो सबसे मतलब कि फेवरेबल सिनेरियो हमारे पास वो यही है कि हमें गोल्ड में सेलिंग देखने को मिल सकती है मंडे ओपनिंग के साथ ही, और गैप डाउन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि गैप डाउन के साथ जो मार्केट ओपन होगी। तो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट की बात करें, क्योंकि मेजर बैंक्स हॉलीडेज हैं फ्राइडे को मंडे को, तो इसमें वॉलेटिलिटी प्लस फेक मूव्स जो है उनके आने के चांसेस जो वो ज़्यादा हैं। तो अभी हम जो वो मंडे को अपनी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग क्या रहनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप 1 अगर हम देखें तो मार्केट ओपन होगी एशियन सेशन। तो एशियन सेशन में अगर हमें मतलब कि प्रॉपर वॉल्यूम शो होता है तो हम ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज जो वो एशियन सेशन को इग्नोर करना वो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टेप 2 की अगर हम बात करें लंदन सेशन जो वो वीक होगा क्योंकि हॉलीडेज़ हैं, उसकी वजह से लंदन सेशन में मूव हमें कम देखने को मिलेगी मंडे को। तो स्टेप 3 में अगर हम देखें मेन एंट्री जोन, तो मेन एंट्री हमें जो है वो अगर हमें सेफ रह के प्लान करनी है, एक प्रो लेवल टेक्निक के थ्रू प्लान करनी है, तो वो ज़्यादा सेफ हमारे लिए एनवाई सेशन में रहेगी अगर हम एनवाई सेशन में प्लान करते हैं। तो एंट्री लॉजिक आप समझ लें, अगर डायरेक्ट गैप डाउन आएगा तो हमें पुल बैक का वेट करना है, फिर उसके बाद जो है वो सेल करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गैप डाउन आता है और मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है डायरेक्ट, तो फिर हमें वेट करना है कि इस लेवल तक मार्केट जो है वो कम से कम हमें पुल बैक दे, फिर यहाँ से हम कंफर्मेशन देखते हुए यहाँ से सेल प्लान कर सकते हैं। तो ये एक जो है वो हमारे पास लॉजिक रहेगा एंट्री का। अगर तो दूसरी बात अगर हम देखें कि
अगर पहले ऊपर स्पाइक आया तो उसका मतलब है कि ऊपर मार्केट जो है वो लिक्विडिटी लेने गई है, लिक्विडिटी ऊपर से ग्रैब होगी तो फिर हम जो है वो ऊपर अपने मेजर लेवल से यहाँ पे कंफर्मेशन देखते हुए फिर हम यहाँ से सेल प्लान कर सकते हैं। तो आपने जो मिस्टेक्स नहीं करनी वो भी समझ लें कि मंडे को अर्ली एंट्री नहीं करनी ब्लाइंडली के जी NFP रिलीज हुई है, ये हुआ है वो हुआ है, ब्लाइंडली सेल करने बैठ से ऐसे बिल्कुल नहीं करना। न्यूज़ के बाद कभी भी ब्लाइंडली जो वो आपने ट्रेड नहीं करनी होती। लो लिक्विडिटी में जो है वो ओवर ट्रेड भी नहीं आपने करनी, क्योंकि मंडे को चांसेस हैं कि एशियन और लंदन सेशन में थोड़ी बहुत मूव आएगी बड़ी, जो कि एक्सपेक्टेड है ओपनिंग के साथ ही, और उसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत मार्केट जो है वो लिक्विडिटी कम रहेगी। तो इसीलिए आपने उस दौरान ओवर ट्रेड नहीं करना, आपने वेट करना है या एनवाई सेशन का, और फिर एनवाई सेशन में इंशाल्लाह हम लाइव आएंगे और लाइव हम यहाँ पे ट्रेड भी करेंगे। तो फाइनल जो आप लोगों के साथ सारी चीज़ें थी वो शेयर कर दी हैं, तो जोन्स भी जो वो मार्क कर दी हैं, बाकी अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि क्या एक्सपेक्टेशंस है नेक्स्ट वीक की। तो आई होप कि अगर आप इन लेवल्स को प्रॉपर फॉलो करेंगे और जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं उनको प्रॉपर वे में मैनेज करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपका नेक्स्ट वीक प्रॉफिटेबल गुजरेगा। बाकी अपने गिव अवे को लेकर आप लोगों के साथ एक शेयर करनी है कि आज हमारा गिव अवे जैसे कि अनाउंस किया था, आज हमने अपने गिव अवे के विनर्स अगेन लास्ट वीक भी अनाउंस किए थे, इस वीक भी अनाउंस करने हैं, लेकिन आज में भी जो वो हमारे विनर्स अनाउंस ना हो सकें और कल जो है वो संडे है तो इंशाल्लाह हम कल कोशिश करेंगे कि कल जो वो अपने विनर्स अनाउंस कर दें। आज थोड़ा जो वो मसरूफियात हो सकती हैं थोड़ा पर्सनल किसी काम की वजह से, तो आज में भी सेशन ना हो सके तो इंशाल्लाह कल संडे है तो कल हम इंशाल्लाह जो वो 5 बजे अपना सेशन रख लेंगे और उसमें हम जो वो लास्ट वीक जैसे कि वो विनर्स अनाउंस किए थे तो वो अनाउंस कर देंगे। तो जो लोग न्यू हैं जिन्होंने नहीं अभी तक पार्टिसिपेट किया हुआ तो सिंपल आपने हमारे चैनल के ऊपर एक्टिव रहना है और हमारे डेली बेस पे लाइव सेशन ज्वाइन करना है और वहाँ पे एक्टिव रहते हैं तो डेफिनेटली आप जो है वो हर मंथ हम विनर्स अनाउंस करते हैं। 3 विनर्स हम यूट्यूब से अनाउंस करते हैं और 2 विनर्स हम अपने इंस्टाग्राम से अनाउंस करते हैं। तो हर वीक हम 5 फंडेड अकाउंट का गिव अवे करते हैं, सॉरी हर मंथ हम 5 गिव अवे विनर्स अनाउंस करते हैं। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप एक्टिव रहते हैं हमारे चैनल के ऊपर तो इंशाल्लाह आप भी नेक्स्ट विन कर सकते हैं। तो बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही फिलहाल, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।